तो दोस्तों अभी तक आपने पहलगाम आतंकी हमले की खबर को तो सुन ही लिया होगा। इस हमले को लश्कर ने अंजाम दिया है और इस हमले के दौरान 4 आतंकियों ने हमारे 28 निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर गोली चलाई थी। इस हमले के बाद से ही पीएम मोदी जो सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे, इस हमले के तुरंत बाद ही पीएम मोदी बीच में ही सऊदी अरब की यात्रा छोड़कर वापस भारत में आ चुके हैं। और जिस समय पीएम मोदी भारत में वापस आ रहे थे, उस समय पीएम मोदी का जो प्लेन था वो भी पाकिस्तान के एयर स्पेस से होता हुआ नहीं आया है। और जैसे ही पीएम मोदी भारत में आए, पीएम मोदी ने आते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक 11 बजे सुबह मीटिंग की है और इस मीटिंग के दौरान पहलगाम टेररिस्ट अटैक को लेकर बातचीत की गई है। साथ में हमारी इंडियन एयरफोर्स और हमारी नेवी के साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी एक मीटिंग की गई है। और जैसे जैसे इस समय भारत के अंदर मीटिंग हो रही है, इन मीटिंग को देखने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने अपनी सेना के मूवमेंट को बॉर्डर के पास काफी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस समय बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी और इसी बात को देखते हुए इस समय पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के अवाक्स को भारतीय सीमा के पास में तैनात करना शुरू कर दिया है। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान की तीनों ही सेनाएं हाई अलर्ट पर चल रही हैं। और जैसे ही ये हमला भारत के ऊपर हुआ, उसके तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बातचीत की है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप का इस समय भारत से कहना है कि आप हर तरीके की जवाबी कार्रवाई को कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और जैसे ही इस हमले की जानकारी व्लादिमीर पुतिन को मिली, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी ट्वीट कर बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि जो ये भारत के ऊपर हमला हुआ है, हम इस हमले की निंदा करते हैं और जिसने भी भारत के ऊपर इस हमले को किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये हमला भारत के ऊपर ऐसे समय पर किया गया है जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जेडी वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। इस हमले के बाद जेडी वेंस ने भी इस हमले की निंदा की है। साथ में जेडी वेंस की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि हम भारत की यात्रा को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी बात को देखते हुए अब जेडी वेंस की सिक्योरिटी को भी पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और आज जेडी वेंस ताजमहल को देखने गए हुए हैं। और आपको बता दें कि इस समय हर एक भारतीय के अंदर खूब दबाकर गुस्सा है। सभी लोग इस समय ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जोरदार कार्रवाई भारत की तरफ से की जानी चाहिए, लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब 11 से 12 दिनों बाद दिया जाएगा या फिर भारत की तरफ से तुरंत ही पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब भारत पर पुलवामा हमला हुआ था और उरी हमला हुआ था, उसके 10 से 12 दिनों के बीच में ही भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई थी। पर्सनली इस समय हमें ऐसा लगता है कि अब हमको पाकिस्तान के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए और पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, पाकिस्तान का पानी रोक देना चाहिए। साथ में अब भारत को पाकिस्तान के जिहादियों के ऊपर हमला ना कर सीधे ही अब पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि आप सभी भी ये बात अच्छे से जानते हो कि इस पूरे ही हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना का हाथ जरूर होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इस बार हमको सीधे ही पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।